राहुल और उसकी दोस्त निशा को अजीब और रहस्यमयी जगहों की खोज करने का शौक था। एक दिन उन्हें एक पुराने और सुनसान घर के बारे में पता चला जो उनके शहर के बाहर स्थित था। उस घर के बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है और वहां अजीब घटनाएं होती हैं। राहुल और निशा ने फैसला किया कि वे उस घर की जांच करेंगे और वहां की सच्चाई का पता लगाएंगे। शाम को राहुल और निशा अपने कैमरे और टॉर्च के साथ उस घर पहुंचे। घर बाहर से ही डरावना और भयानक लग रहा था। उन्होंने अंदर कदम रखा और देखा कि हर कोने में धूल और जाले थे। उनकी हर कदम के साथ फर्श की लकड़ियों की चरमराहट सुनाई देती थी। घर के अंदर की ठंडक ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए थे। राहुल और निशा ने धीरे धीरे अलग अलग कमरों की जांच करनी शुरू की। तभी उनकी नजर एक बड़े और पुराने आईने पर पड़ी जो दीवार पर लटका हुआ था। राहुल ने आईने की तस्वीर खींचने के लिए जैसे ही कैमरा उठाया, उसे आईने में एक परछाई दिखाई दी। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह उनकी आंखों का धोखा है और उन्होंने फिर से तस्वीर खींचनी शुरू की। तभी अचानक घर में दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगीं। राहुल और निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं। वे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्होंने सुना कि कोई उनके नाम पुकार रहा है। राहुल, निशा। उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी उन्होंने फिर से आईने की ओर देखा। इस बार उन्होंने आईने में एक भयानक चेहरा देखा। चेहरे की आंखें लाल और गुस्से से भरी थीं। चेहरा धीरे धीरे आईने से बाहर आने लगा। राहुल और निशा ने चीखते हुए आईने की ओर से हटने की कोशिश की, लेकिन वे फिसलकर गिर गए। आईने से एक भयानक आत्मा बाहर निकली और उसने उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। राहुल ने अपनी पूरी ताकत से उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आत्मा ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे परेशान किया है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। राहुल और निशा ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन आत्मा की पकड़ बहुत मजबूत थी। अचानक राहुल ने अपने कैमरे को उठाया और फ्लैश की रोशनी आत्मा के चेहरे पर मारी। आत्मा की चीखें घर में गूंज उठीं और वह धीरे धीरे गायब हो गई। राहुल और निशा ने जल्दी से दरवाजा खोला और घर से बाहर भाग गए। घर के बाहर पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली। उन्होंने देखा कि उनके कैमरे में आत्मा की कई तस्वीरें कैद हो चुकी थीं। उस दिन के बाद राहुल और निशा ने कभी भी उस घर का रुख नहीं किया। उन्होंने अपनी तस्वीरों को सुरक्षित रखा और लोगों को उस घर के बारे में चेतावनी दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद राहुल और निशा को एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर एक गहरी आवाज थी जिसने कहा, तुमने मुझे कैद किया है, लेकिन मैं वापस आऊंगा। राहुल और निशा के चेहरे पर डर और संशय के भाव थे। उन्होंने फोन को काट दिया और समझा कि कुछ रहस्यों को छेड़ना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने सीखा कि कभी कभी सच्चाई से दूर रहना ही बेहतर होता है। लेकिन उनके मन में हमेशा उस रहस्यमयी घर और आत्मा का डर बना रहा जो उन्हें फिर से परेशान कर सकता था।